न्यूयॉर्क के मशहूर लॉन्ग आइलैंड के बिल्कुल आखिर में, जहां समुंदर की लहरें पुरानी चट्टानों से टकराती हैं, वहां एक जगह है जो दुनिया के नक्शे पर तो मौजूद है, मगर उसके राज नक्शे से कहीं ज्यादा गहरे हैं। इसे कैंप हीरो कहा जाता है। एक पुराना रडार टावर जो आज भी वहां किसी खामोश द्वीप की तरह खड़ा है, वो सिर्फ जहाजों की निगरानी नहीं कर रहा था। उसके नीचे बेटों की परतों के पीछे दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक एक्सपेरिमेंट चल रहा था, द मॉन्टॉक प्रोजेक्ट। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी याददाश्त आपकी अपनी नहीं है? क्या होगा अगर वक्त की लकीरें बदली जा सकती है? आज हम उस खुफिया बेस के अंडरग्राउंड दरवाजे खोलने जा रहे हैं, जहां साइंस ने इंसानियत की हदों को पार कर दिया था। इस कहानी की जड़ मिलती है 1943 के उस वाकये से जिसे फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। यूएस नेवी ने कोशिश की थी कि यूएसएस एल्ड्रिज नाम के जहाज को रडार से गायब कर दिया जाए, मगर उन्होंने सिर्फ रडार से गायब नहीं किया, बल्कि कहते हैं कि वो जहाज टेलीपोर्ट हो गया था। जब जहाज वापस आया तो मंजर हौलनाक था। कुछ सेलर्स जहाज के लोहे के साथ जिस्मानी तौर पर मर्ज हो चुके थे। उनका जिस्म लोहे के अंदर धंस चुका था। गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, मगर उन्होंने रिसर्च नहीं छोड़ी। 1970 में इसी रिसर्च को कैंप हीरो मुंतकिल किया गया। क्यों? क्योंकि वहां एक बहुत बड़ा सेज रडार टावर था जो 425 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पैदा करता था। ये वही फ्रीक्वेंसी है जो इंसानी दिमाग को इन्फ्लुएंस करने के लिए काफी है। अब बात करते हैं उस अजीबोगरीब चेयर की जिसका जिक्र प्रेस्टन निकल्स ने अपनी किताब में किया है। ये कोई आम कुर्सी नहीं थी। इस कुर्सी को टेस्ला कॉइल्स और सेंसर से जोड़ा गया था जो दिमाग की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रीड कर सकते थे। वहां डंकन कैमरन नाम के एक शख्स को बिठाया जाता था जो बहुत बड़ा साइकिक था। डंकन जब कुर्सी पर बैठकर किसी चीज के बारे में सोचता तो बेस के पावरफुल रडार उसकी थॉट एनर्जी को इतना बूस्ट करते कि वो चीज फिजिकल दुनिया में जाहिर होने लगती। डंकन ने एक हथौड़ी का सोचा और पूरे बेस ने देखा कि हवा में एक हथौड़ी जाहिर हुई। ये सिर्फ चीजों तक नहीं रुका, उन्होंने देखा कि दिमाग से लोगों की सोच बदली जा सकती है। पूरे बेस के स्टाफ को एक ही वक्त में एक ही ख्याल दिलाया जा सकता था। यह था माइंड कंट्रोल का जन्म। ये इस प्रोजेक्ट का सबसे डार्क हिस्सा है। कहा जाता है कि बेस के नीचे मखसूस टाइम टनल्स बनाई गई थी। इन टनल्स में भेजने के लिए उन्हें सब्जेक्ट्स चाहिए थे। उन्होंने न्यूयॉर्क की सड़कों से होमलेस बच्चों को उठाना शुरू किया। इन बच्चों को मॉन्टॉक बॉयज कहा जाता है। एल बियलेक, जो कहता है कि वो इस प्रोजेक्ट का सर्वाइवर है, उसने बताया कि उन बच्चों को वक्त में हजारों साल आगे और पीछे भेजा गया। कुछ दावे कहते हैं कि 1980 में ही मॉन्टॉक के जरिए इंसान को मार्स पर भेजा गया था ताकि वहां की पुरानी मखलूक के ट्रेसेस ढूंढे जा सके। जो बच्चे वापस आते थे उनकी मेमोरी मिटा दी जाती थी या उन्हें स्लीपर एजेंट्स बना दिया जाता था, जो आज भी हमारे बीच आम इंसान बनकर रह रहे हैं। प्रोजेक्ट इतना खतरनाक हो गया कि खुद साइंटिस्ट डर गए। 12 अगस्त 1983 ये वो तारीख है जब सब कुछ तबाह हो गया। डंकन कैमरन को कुर्सी पर बिठाया गया और उसने अपने दिमाग की गहराइयों से एक दहशतनाक मखलूक का तस्वर किया। कहते हैं कि कैंप हीरो के अंदर एक 10 फुट लंबा दरिंदा जाहिर हो गया जिसने बेस की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। साइंटिस्ट ने इमरजेंसी में बेस की सारी पावर काट दी। कुर्सी के वायर्स काट दिए गए। वो दरिंदा गायब हो गया, मगर उसने बेस का निजाम तबाह कर दिया था। इसके बाद बेस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और उसकी निचली मंजिलों को कंक्रीट से भर दिया गया ताकि कोई वहां जा ना सके। आज अगर आप कैंप हीरो जाएंगे तो आपको सिर्फ जंग आलूद रडार दिखेगा, मगर वहां जाने वाले लोग कहते हैं कि उन्हें आज भी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वहां के कंप्यूटर्स आज भी अजीब सिग्नल्स रिसीव करते हैं। डफर ब्रदर्स ने खुद माना कि उनका शो स्ट्रेंजर थिंग्स असल में मॉन्टॉक प्रोजेक्ट पर ही बेस्ड था और उसका असली नाम भी मॉन्टॉक ही रखा गया था। क्वेश्चन, अगर ये सब झूठ है तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस बेस के निचली मंजिलों को सील क्यों किया? क्यों वहां के पुराने नक्शे गायब हैं? दोस्तों, मॉन्टॉक प्रोजेक्ट सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये एक निशानी है कि जब इंसान साइंस और ताकत की लालच में खुदा बनने की कोशिश करता है तो नतीजा क्या निकलता है। क्या पता, शायद वक्त की कोई सुरंग आज भी वहां खुली हो। शायद वो बच्चे आज भी वक्त के किसी कोने में फंसे हुए हमारी मदद का इंतजार कर रहे हों। दुनिया के राज हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरे हैं। और याद रखें, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए।